₹3000 की नियमित मासिक पेंशन तय है। मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने लाइव आकर एक और बड़ा धमाका कर दिया और गरीब मजदूर, किसान, मिस्त्री और बुजुर्ग लोगों के लिए इतनी सारी घोषणाएं कर दी हैं कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मोदी जी ने साफ कर दिया है कि अब देश में हर योजना को धीरे धीरे ई श्रम कार्ड से जोड़ा जाएगा और इसी के तहत दूसरी लिस्ट में 5 और बड़े तोहफे जोड़ दिए गए हैं, जिसमें राशन कार्ड, जनधन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना और फ्री स्कूटी योजना को शामिल किया गया। यानी अब गरीब की जिंदगी बदलने वाली है। मोदी सरकार का कहना है कि अब हर उस परिवार को जिसके पास राशन कार्ड है और जो ई श्रम कार्ड से लिंक है, उन्हें हर महीने मुफ्त राशन तो मिलेगा ही, साथ में अतिरिक्त अनाज और दालें भी दी जाएंगी ताकि कोई भी मजदूर या किसान भूखा न सोए। मोदी जी ने कहा है कि कोरोना काल से जो मुफ्त राशन योजना शुरू हुई थी, अब उसे स्थायी किया जाएगा और ई श्रम कार्ड से लिंक करके डबल राशन मिलेगा। भाई, ये खबर सुनकर गांव के गरीब मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और हाँ, अगर आपको ये खबर सच में अच्छी लगी तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो कि आप किस राज्य से हैं, ताकि पता चल सके कि किस इलाके तक यह खबर पहुंच चुकी है। दूसरा बड़ा ऐलान जनधन योजना पर है। मोदी सरकार ने कह दिया है कि अब हर गरीब का बैंक खाता जनधन योजना से जुड़ा होगा और उसी खाते में सारी सरकारी योजनाओं का पैसा आएगा, चाहे वह ई श्रम की 3000 रुपए महीना की स्कीम हो, पीएम किसान की किस्त हो या फिर पेंशन, हर चीज सीधे जनधन खाते में जाएगी। और मोदी जी ने कहा है कि जनधन खाते वालों को अब 1000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिलेगा, यानी अचानक जरूरत पड़ने पर बैंक से 10,000 रुपए तक का एडवांस निकाल सकते हैं और बाद में धीरे धीरे लौटा सकते हैं। मतलब यह कि गरीब की जेब हमेशा खाली नहीं रहेगी, जरूरत के वक्त पैसा मिल जाएगा। भाई सच बताओ, क्या यह खबर आपको अच्छी लगी? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपके पास जनधन खाता है या नहीं। तीसरा बड़ा तोहफा आया है। वृद्धा पेंशन योजना के तहत मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि अब जिनके पास ई श्रम कार्ड है और उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उन्हें हर महीने 3000 रुपए तो पहले से मिलेंगे ही, साथ में अतिरिक्त वृद्धा पेंशन भी मिलेगी, जिससे कुल मिलाकर हर महीने करीब 5000 रुपए बुजुर्ग, मजदूरों और किसानों के खातों में पहुंचेंगे। यह राशि उन्हें सम्मान से जीने में मदद करेगी और किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा कि यह बुजुर्ग हमारे समाज की रीढ़ है, जिन्होंने अपनी जवानी मजदूरी और खेती में खपा दी। अब उनका बुढ़ापा सरकार की जिम्मेदारी है और यह सुनकर हर गांव के चौपाल में ताली बज उठी। दोस्ती, अगर आपके गांव में भी बुजुर्ग हैं तो यह वीडियो उन्हें जरूर दिखाओ और साथ में वीडियो को लाइक कर दो ताकि यह खबर ज्यादा से ज्यादा फैले। चौथा बड़ा तोहफा आया है महिलाओं के लिए। मोदी सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना को फिर से चालू करने का ऐलान किया है और अब की बार शर्त रखी गई है कि जिन महिलाओं के पास ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड दोनों हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और हर महिला को मुफ्त में एक ब्रांडेड सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि वे घर बैठकर आत्मनिर्भर बन सकें, कपड़े सीकर आमदनी कर सकें और परिवार का सहारा बन सकें। मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत महिलाओं में है और उन्हें सिलाई मशीन देकर स्वरोजगार का मौका दिया जाएगा। इस बार का टारगेट 50 लाख महिलाओं को मशीन देना है और खासकर मजदूर परिवार की महिलाओं को। अगर आपके घर में भी बहन या पत्नी है तो यह खबर उन्हें सुनाओ और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो कि आप किस शहर या गांव से हो, ताकि हम जान पाएं कि कितनी महिलाएं इस योजना का फायदा लेने वाली हैं। पांचवा और सबसे ढांसू ऐलान आया है लड़कियों और छात्राओं के लिए। मोदी सरकार ने कहा है कि जिन परिवारों के पास ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड है और उनकी बेटियां कॉलेज या स्कूल जा रही हैं, उन्हें फ्री में स्कूटी दी जाएगी ताकि लड़कियां पढ़ाई में पीछे न रहे और घर से कॉलेज तक आसानी से जा सकें। मजदूर की बेटी भी अब स्कूटी पर बैठकर पढ़ाई करने जाएगी और आत्मनिर्भर बनेगी। यह योजना खासकर उन राज्यों में पहले लागू होगी जहां लड़कियों की पढ़ाई में सबसे ज्यादा बाधाएं आती है। मोदी जी ने कहा है कि मजदूर की बेटी अब पैदल नहीं चलेगी, सरकार उसे स्कूटी देगी ताकि वह पढ़ाई कर सके और नौकरी कर सके। भाई सोचो जरा यह खबर कितनी बड़ी है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी बेटी या बहन स्कूटी पाए तो अभी कमेंट में लिखो जय हिंद और वीडियो को लाइक कर दो। मोदी सरकार ने कहा है कि यह सारी स्कीमें अब सीधे ई श्रम कार्ड से जुड़ी होंगी ताकि हर गरीब और मजदूर परिवार को एक ही कार्ड से सब फायदा मिल जाए। यानी अब अलग अलग जगह चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बस ई श्रम कार्ड दिखाओ और सारी स्कीमें ऑटोमेटिक आपके खाते में जुड़ जाएंगी। मोदी जी ने लाइव आकर यह भी कहा कि अब सरकार गांव-गांव जाकर कैंप लगाएगी ताकि ई श्रम कार्ड बनवाना और राशन कार्ड अपडेट कराना आसान हो जाए। मोदी जी ने दावा किया कि आने वाले 3 महीने में 1 करोड़ नए लोगों को इस स्कीम से जोड़ा जाएगा और किसी को भी भूखा या बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्ती, इस वक्त जो माहौल बना है वह ऐतिहासिक है। गरीब मजदूरों के लिए यह किसी क्रांति से कम नहीं। हर गरीब अब उम्मीद से देख रहा है कि सरकार का यह वादा कब जमीन पर उतरता है। लेकिन मोदी जी ने खुद कहा है कि यह सब तुरंत शुरू होगा और पहली किस्त का पैसा
और स्कूटी वितरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। अब भाई आप बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि यह ऐलान गरीबों की जिंदगी बदल देंगे? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना राज्य और गांव का नाम लिखो ताकि यह आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे कि जनता खुश है और इस योजना का स्वागत कर रही है। देश के गरीब मजदूर मिस्त्री और किसान भाइयों बहनों के लिए अभी अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइव आकर 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने साफ कहा कि अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और ई श्रम कार्ड को केंद्र में रखकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। यानी जिनके पास ई श्रम कार्ड है उनको अब सीधे और त्वरित तौर पर लाभ दिया जाएगा। और सरकार ने ऐलान किया है कि ई श्रम कार्ड धारकों को मासिक 3,000 रुपया की सीधे बैंक ट्रांसफर सहायता दी जाएगी। जी हाँ, हर महीने 3,000, ताकि मजदूरों की रोजमर्रा की कमाई में स्थिरता आए, अस्पताल जाने का भय कम हो और अचानक की आर्थिक आपदा में परिवार बचे। सुनकर मेरे दिल ने कहा कि ये वही मौका है जब सत्ताधीशों को अपनी नीयत दिखानी चाहिए और फैसले जमीन तक पहुंचाने चाहिए। और मोदी साहब ने कहा अब जो भी स्कीम है उसी को ई श्रम से जोड़कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। फिर दूसरा ऐलान, सभी सरकारी लाभों को ई श्रम कार्ड से लिंक करके एक पोर्टल पर लाया जाए। पैन, आधार, राशन, जनधन, प्रीमियम, पीएम किसान, हर सुविधा का रिकॉर्ड और पैसा ई श्रम आईडी से जुड़े हुए लाभार्थी के जनधन ऐप बैंक खाते में जाएगा ताकि कोई बिचौलियां, दुरुपयोग या पेपर वर्क गरीब को तंग न कर सके। मतलब कि राशन कार्ड वालों के लिए भी अब ई श्रम लिंक से अतिरिक्त मदद और विशेष कैंप चलेंगे ताकि जो लोग अभी तक छूट रहे थे वो भी कवर हो जाए। बीच बीच में भाई लोग, अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो नीचे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ आप किस जिले से हो ताकि हम यह देखने में भी मदद कर सकें कि ये ऐलान आपके इलाके तक कैसे पहुंचे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे बड़े अपडेट हम रोज रोज नहीं देते। तीसरा बड़ा ऐलान बड़ा तगड़ा था, पीएम किसान योजना के लिए नई शर्तों की घोषणा। अब पीएम किसान की किस्तों का वितरण भी ई श्रम रजिस्ट्रेशन के जरिए तेज और पारदर्शी होगा। जिन किसानों के पास ई श्रम नहीं है उन्हें भी विशेष कैंप में पंजीकरण करा के प्राथमिकता दी जाएगी ताकि हर छोटा किसान, झोला ट्रैक्टर वाला, हल जोतने वाला और खेतों में काम करने वाला सीधे लाभ पा सके। और किसानों को जो बीज, खाद और उर्वरक की जरूरत है। चौथा ऐलान था ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता के मामलों में सरकार एक्स ग्रेशिया क्लेम और तत्काल सहायता पैकेज देगी। साथ में पेंशन स्कीम का भी भरोसा दोहराया गया। उम्र के साथ आसान पेंशन और बीमारियों की छूटें ताकि बूढ़े मजदूरों का कोई सहारा रहे। और मोदी जी ने कहा कि यह सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि एक नई जिम्मेदारी है। जिन परिवारों का मुखिया अगर किसी हादसे में चला गया तो उनकी विधवा पति को सहारा मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई में मदद की जाएगी। अगर आपको ये बात पसंद आई तो अभी लाइक बटन दबाओ और कमेंट में अपने गांव का नाम लिखकर कहो कि आपने अपने पड़ोसी को इस बारे में सूचित कर दिया है या नहीं। पांचवा और आखिरी ऐलान प्रशासनिक सुधारों पर था। आधार और पैन लिंकिंग को सरल बनाया जाए और जो डॉक्यूमेंट न होने की वजह से बाहर रह रहे हैं उनके लिए मोबाइल कैंप और घर तक सेवा का ऐलान हुआ। गांव, शहर, हर जिला, हर ब्लॉक में मोबाइल वैन जाएंगी जो रजिस्ट्रेशन, क्लियरेंस और केवाईसी का काम करेंगी ताकि गरीबों को सरकारी मशीनरी का फायदा लेने से वंचित न रखा जाए। साथ ही कहा गया कि अगर किसी के रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी है तो उसे कागजी जालसाजी से बचाने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 24/7 उपलब्ध रहेगी। और सुनते ही सुनते मोदी जी ने एक ऐतिहासिक बात कही, सरकार अब सीधे तय करेगी कि किस तरह से दिए गए पैकेज जमीन पर कैसे उतरेंगे। यानी जो घोषणा आज होती है उसका मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग भी पारदर्शी होगा। पंचायत स्तर की रिपोर्टिंग और लाइव अपडेट ताकि किसी भी तरह का रोल बैक या दुरुपयोग पकड़ा जा सके। ये लाइन सुनकर लोगों की आंखों में उम्मीद जगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अचानक कैसे होगा। भाई, इसमें तकनीक की भूमिका बड़ी है। डिजिटल लिंकिंग, ई श्रम पोर्टल का अपडेट, बैंक और जनधन खातों के साथ ऑटो डायरेक्ट ट्रांसफर। और सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि 90 दिन के भीतर पहला फेज लॉन्च कर देंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये सब तभी काम करेगा जब आप सब जागरूक रहो। इसलिए हर किसी से विनती है, अपने आसपास के मजदूर भाइयों बहनों को बताइए, अपने मिस्त्री, ठेकेदार और खेतों पर काम करने वालों को ई श्रम पोर्टल का लिंक भेजिए या उन्हें नजदीकी कैंप में पहुंचने में मदद करिए। और हाँ, वीडियो के बीच बीच में बोलो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे सूचनात्मक अपडेट हम और ज्यादा ला सकें। अब थोड़ी मसालेदार बात, विपक्ष इसका स्वागत कर सकता है या सवाल कर सकता है, पर असल में जो नुकसान होने का डर था उसे कम करने का तरीका वही है कि लाभार्थी का स्पष्ट रिकॉर्ड हो और ट्रांसफर सीधा हो। इसलिए सरकार ने निगरानी पैनल और लोक निरीक्षकों की व्यवस्था भी बताई और किसान भाइयों से अपील की गई कि वे अपने खातों और मोबाइल नंबर की अपडेटिंग कर लें ताकि किस्तें अटक न जाएं। अगर आपकी जानकारी में कोई भाई बहन है जिसका मोबाइल नहीं है तो उनके रिश्तेदार का भरोसेमंद नंबर जोड़वाए। बीच बीच में मैं फिर पूछूंगा, कमेंट में लिखो, मैं अपने गांव के मजदूरों को बता चुकी हूं ताकि हम ट्रैक कर सकें कि कितने लोगों तक ये मैसेज गया। अंत में मोदी जी ने कहा, यह केवल आर्थिक मदद नहीं, यह गरिमा और सुरक्षा का प्रश्न है। और इस बात पर देश भर में चर्चा होने लगी है। दोस्ती, यह स्क्रिप्ट सिर्फ खबर सुनाने वाली नहीं है, ये एक आह्वान है कि आप अपने आसपास के गरीब, मजदूर, किसान भाइयों को बताइए। एक तरफ हम गरीबों के लिए घर,
शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।